बिस्मिल्लाह। बाहर जो है बहुत सी जगहों के ऊपर जो मिस लिंक थे वहाँ पे रुकावटें उसी तरह खड़ी कर दी हैं अपनी मदद आपके तहत वर्कर की जानिब से। और जो स्टील की प्लेट्स लगी थी जो उनकी हिफाजत के लिए लगाई गई थी, उनके कॉर्डन ऑफ किया गया था उनके घर को, वो भी अपनी जगह पे कायम कर दी गई हैं। अब मसला ये है कि कारकुनों के हवाले से मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। उनका कहना है कारकुन बहुत कम है या कारकुनों की तादाद में कमी आ गई है, ख़वातीन नहीं है। इधर बाहर जो हम देखते थे कि कैंप में बड़ी रौनक होती थी, लेकिन मेरे साथ वो ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करवाएंगे। सनम है, फलक है, तैबा है, इनसे बात करते हैं कि आज जो ज़मान पार्क में ये रात दिन इनके घर के छापे भी मारे पुलिस ने, ये फिर यहाँ खड़ी हैं, ऐसा क्यों है? फलक, घर में पुलिस की रात को मेरे पास एक वीडियो आई, आप बता रही हैं ऊपर से छत से कि वो देखें आ गए हैं, अब दोबारा आ गए हैं। जी जी। तो क्या कहेंगी, डर नहीं लगता? डरना क्यों है? हमारा मुल्क है, हमने क्यों डरना है? और हम कौन सा नाजायज़ काम कर रहे हैं? अपने हक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं ना, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 70 ईयर्स से कौम डरी तो रही है, तभी तो इन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया हुआ है। अब डरने का वक्त नहीं है, अब कुछ करने का वक्त है। तो आवाम निकली हुई अपने हक़ के लिए बाहर, अब क्यों डरना है? आज सीएम साहब ने कहा कि मैंने पुलिस को गो हेड दे दिया। तो सीएम साहब तो वैसे ज़हनी मरीज़ हैं, वो एक ज़हनी मरीज़ है जो उनको ऑर्डर कर रही है, बैठी जाती है अमरा के अंदर। एक ज़हनी मरीज़ जो है मोहसिन नकवी साहब हैं जो जरदारी की नाजायज़ औलाद हैं। तो ऐसे बयान देते रहेंगे, लेकिन अवाम तैयार है इनका तरह से मुकाबला करने के लिए। और इनको बहुत लगता है ना कि अवाम यहाँ पे नहीं है, अवाम कम है। तो एक बार ज़रा यहाँ पर आके देखें, ये थोड़ी सी अगर तो फिर डूब बनने का मुकाम है। अगर ये कहते हैं ना कि यहाँ पे अवाम खड़ी नहीं होती, भाई इसी अवाम ने 3 बार इनको नाको चने चबवा दी हैं, फिर तो डूब बनने का मुकाम है। आपके पास असला भी था, आपके पास शेल भी थे, आपके वाटर कैनन भी थे, फिर भी इतनी से अवाम ने आपको भगा दिया, मार मार के भगाया आपको, बगैर हथियार के आपका मुकाबला किया अवाम ने। अच्छा, ये बताएं कि मरियम के बारे में बहुत सी बातें जो हैं वो आ रही हैं सोशल मीडिया पे। कोई कह रहा है कि किताब भी तो पढ़ सकती थी, उसने टॉयलेट साफ़ करना पसंद किया, उसका इंतखाब की किया। क्लीन बाथरूम्स, हाँ एक्चुअली वो यही कर सकती है ना, उसका जो काम है वो यही, उसकी काबिलियत बाथरूम साफ़ करने वाली है। उसके बाप ने ख़जाने साफ़ किए थे, वो बाथरूम साफ़ करे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकती है। तो मैं कहूँगी बीवी मरियम ख्वाब देखना छोड़ दो, ना ही तो आप वज़ीर-ए-आज़म बन सकती है, ना ही खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। तो जो काम आपको आता है वो काम कम से कम करें, जाएँ बाथरूम आके लोगों के साफ़ करें, ये काम आप बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बहुत से क्रिटिक्स आते हैं अब खान साहब के ऊपर, हम देखते हैं कि चले राना सनाउल्लाह भी बातें करते थे, अब जवाद अहमद साहब जो हैं वो बड़ा कह रहे हैं कि मेरे सामने बिठाएं खान को, मैं 2 मिनट में ऐसे कर दूंगा। वैसे वो कहीं से भी आपको नॉर्मल इंसान लगता है जवाद अहमद? उसको तो अपने घर के लोग नहीं पूछते होंगे, आप उसका सवाल मेरे से पूछ रहे हैं। मतलब इतना फालतू इंसान, इसके बारे में बात करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। उसको यहाँ बारे में क्या बात कर रहे हैं? उसको तो बेचारे घर वाले भी नहीं पूछते मेरे ख्याल में। वो बेचारा, उसको होता है कोई और तो मुझसे पूछ नहीं रहा, तो मैं चलो वहीं पे छोड़ डाल के लोगों को कह दूँ मेरी सुन लो, मेरी सुन लो। उसकी कोई नहीं अच्छा, खान साहब इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद से वापस भी आ गए, राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला वहीं मौजूद हैं, क्या कहेंगी, क्या उन्हें पैगाम देंगे कि वो इधर आ जाए? वो बेचारे वहाँ मौजूद नहीं है, वो बहुत मसरूफ़ हैं आजकल, अपने वालिद ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा था खान साहब अगर आए तो वापस नहीं आने दूंगा, वरना मैं एक बाप की औलाद नहीं हूँ। तो बेचारे अपने बाप को ढूंढ रहे हैं आजकल जगह जगह, बहुत मसरूफ़ है आजकल, वो फारिग नहीं है, उनको डिस्टर्ब ना करें। इलेक्शन किसको देखती हैं, इलेक्शन में कौन है? मतलब होंगे इलेक्शन, ये एक मिथ है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी बात सुन लें। एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट खान के साथ नहीं है, लिहाजा इलेक्शन तो नहीं होने और खान वज़ीर-ए-आज़म में नहीं बन सकता। देखिए, इलेक्शन आज हो या कल हो, इवेंचुअली इलेक्शन तो होने ही होने हैं ना। चाहे डिले कितना डिले कर लेंगे, टर्म पूरी हो जाएगी 5 साल की, फिर तो इलेक्शन करवानी है ना। एट दी एंड तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट वाली मिथ ही अवाम ने जो है ना उड़ा दिया हवा के अंदर। वो बहुत पुरानी बातें थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। 11 माह से क्या कर लिया है इस्टेब्लिशमेंट ने? पूरी अवाम खड़ी है खान साहब के साथ, खड़ी है ना जी, इसके खिलाफ ही हो जाए, मरवा देते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इतनी सी अवाम जो आपके बकौल, इतनी सी अवाम है, नाको चने चबवा दी हैं पूरी अवाम ने निकल के बाहर इनको। इस्लामाबाद जाते हैं, पूरा पिंडी, पूरा इस्लामाबाद, पूरा पेशावर बाहर आ जाता है, लाहौर आते हैं, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है। तो ये तो भूल जाएं, अब वो ज़माने चले गए जब यहाँ पे उनकी मर्जी जाती थी मानी, अब अवाम की मर्जी चलेगी। अब उनकी नहीं चलेगी। तैबा किसकी चलेगी? अब अवाम की चलेगी, जो असल रियासत है। देखे ना, जो इनको अभी तक प्रेशर दिया हुआ है, वरना ये तो कितनी दफ़ा प्लान कर चुके हैं, खान साहब पे गोलियां चलवा चुके हैं। अभी जो पेशी थी, पेशी पे जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया हुआ था, तो अवाम का प्रेशर है जिसकी वजह से खान नहीं ले जा सके, वरना इनकी तो पूरी प्लानिंग थी। खान साहब ने खुद भी इस बात के बारे में बताया है कि इन्होंने मुझे लेकर जाना था, और ये सिर्फ गिरफ्तारी की बात नहीं रही, इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनको खान दिया जाए। मैं क्लियरली कहती हूँ कि दिल से कह रही हैं, दिल से कह रही हूँ, इनकी इतनी औकात है कि इनको इमरान खान दिया जाए।
पहले ये अपनी औकात साबित करें, इनकी औकात नहीं है। अच्छा, वो नैब का नोटिस भी आ गया, अब दोबारा भी आ गया। मेरा ख्याल है कि खान साहब के ऊपर जितने केसेस हो गए हैं, अब इनको कहना चाहिए कि मुझे साथ ही ले जाए, जहाँ मर्जी रख ले। नहीं, अब मरीख और प्लूटो से आनी है पुलिस, और वहाँ के मुकदमे उन्हें, मेरा ख्याल है कुरे अर्थ पे तो सारे मुकदमे इमरान खान पे हो चुके हैं, सेंचुरी मुकम्मल कर ली है हमने। अच्छा, ये भी एक कहा जाता है कि जो उनकी मिसेज हैं वो बड़ी खौफजदा थी जिस दिन रेड हुआ। पता नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। ये इन्हीं में से नूनी टून्स में से किसी ने ऐसी कोई बात की नहीं है। इनको तो शोशे छोड़ने की आदत है, इनकी बातें हम दिल पे नहीं लेते, इनको बकवास करते रहने की आदत है। तो आप इलेक्शन में जाएंगी? मैं इलेक्शन, अगर खान साहब के लिए इलेक्शन होते हैं हम सब बिल्कुल वोट डालेंगे, क्यों नहीं जाएंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे कौन? आप? मैं इलेक्शन लड़ूंगी मतलब? आप इलेक्शन का में हिस्सा नहीं बनेंगी? नहीं, इलेक्शन वोट खान साहब को डालना हो तो ज़रूर बनूंगी। खुद अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने रिजर्व सीट के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। नहीं, रिजर्व सीट की बात नहीं करना, खवातीन को जनरल इलेक्शन में भी तो जाती हैं। अगर खान साहब ने कहा और मौका मिला तो क्यों नहीं, लेकिन अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है जाने का प्लान। ये आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पे सनम के पास जाना पड़ेगा चूँकि उनमें काफ़ी गुस्सा भी है और वो बोल बोल के थक गई हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या इतना कोई फर्ज है मेरे जिंदगी में? सनम क्या कहेंगी, इलेक्शन लड़ेंगे आप? नहीं भाई, मैं वैसे तो लड़ लेती हूँ, थोड़ा जो इलेक्शन भी लड़ लूँ। नहीं मतलब इलेक्शन आपका लड़ना चाहिए आपको। नहीं, हर बंदे ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना होता ना भैया। लाइट अगेंस्ट आ रही, इधर आ। अच्छा, इधर आ। इलेक्शन नहीं लड़ना? हर बंदे ने इलेक्शन तो नहीं लड़ना होता ना। मतलब ओके जी, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना? देखिए, हर बंदे ने इलेक्शन नहीं लड़ना होता ना। अगर हर बंदा सिर्फ सीट के लिए आ जाएगा यहाँ पे तो फिर इतनी सीटें तो नहीं ना होती। आपका अपनी मुल्क से लिए भी कोई जिम्मेदारी है, आपके मुल्क के लिए भी, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी कोई जिम्मेदारी है कि आपने बस सीट ही लेनी है। नहीं मतलब अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो आपको इधर इतनी जिद्दोजहद जो है वो आप क्यों कर रही हैं? मैंने आप सुन लें, यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन आई, मैं 2007-8 से देख रहा हूँ, वो सिर्फ जो टिकट नहीं मिलती, एक आपकी कराची की खतून है सैम खान, पता नहीं, आई थिंक सो उसका यही नाम है, वो कल कह रही थी कि हमें टाइम नहीं दिया, हमें मौका नहीं मिल रहा। बहुत सारी ख़वातीन, सारा अहमद कराची से बहुत सारे लोग इधर आए, वो सिर्फ इनका एक ही मोटिव था कि आपने पार्टिसिपेट करना है या हिस्सा लेना है, किसी तरह MP बनना है। तो ये सोच गलत है ना। आप किसी के सर पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे आके, स्पेशली खान साहब के सर पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आके। आप यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, तो उनके सर पे एहसान मत जताएं कि आपने हमें टिकट नहीं दिया और ये नहीं किया वो नहीं किया। देखिए, ये जो लोग हम पे मुसल्लत है ना, इनको दफ़ा करना बहुत शदीद ज़रूरी है। अगर ये नहीं दफ़ा हुए तो 11 मुल्क में ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट की तरफ ले गए हैं, फिर मुल्क डिफ़ॉल्ट ही कर देंगे, तो इनका जाना ज़रूरी है। मरियम कतर गई है, गई हुई है। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि हाँ, मैंने भी पढ़ा, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं, वो गई होगी, लगी फिरती है इधर उधर, उनको कोई रोक टोक थोड़ी है। कतर क्यों जाती है? उसकी दोस्तियाँ वहाँ पे भाई, गारंटियाँ मिलती हैं उसको, वहाँ से इसलिए जाती है। गारंटी लेटर मिलते हैं वो जो नवाज हाँ, शरीफ वही ना, हमारे नामों पे तो ऐसी जदादें निकलती भी नहीं है और उसके बाद गारंटर भी नहीं आते कोई, पर बीबी की वहाँ दोस्तियाँ हैं, वो अरबों की जदादों के वहाँ से गारंटियाँ निकल आती हैं, तो क्या पता। अच्छा, सर्जरी वाली बात ठीक है, मुझे तो नहीं लगता भाई वो खुद हर वक्त सर्जरी करती रहेगी तो लोग ही कहेंगे ना। कुछ भी हो सकती है। देखें, एजिंग जो होती है ना, उसको ऐसे शेम नहीं करना चाहिए कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि अगर आप बूढ़े हो रहे हैं तो हर इंसान ने बूढ़े होना है। आजकल सर्जरी का नाम नहीं बताया उन्होंने। हाँ, तो आप जबरदस्ती अपने मुंह में टिक्के लगवा के जवान बनने की कोशिश करेंगी तो लोग उस पर आपको छेड़ेंगे ही ना। उस पर आपको ये थोड़ी कहेंगे कि जी आप कुदरती तौर पे 55 साल की उम्र में भी इतनी जवान लग रही है, ऐसा तो नहीं ना होता। नहीं, क्राउड पुलर तो है, तो वो तो खुद कहते हैं हम अपनी बाजी को सिर्फ ताड़ने के लिए आए हुए हैं, तो वो तो ऐसा क्राउड पुल करके आपने क्या करना है? नहीं मतलब ताड़ने खान साहब के साथ फैमिलीज आई होती हैं, उनके साथ जो क्राउड होता है आप उसमें और उसमें फ़र्क देखें ना। नहीं तो माजी में क्लास में फ़र्क नहीं नजर वो कहते हैं हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म है हमारी मरियम प्यारी। नहीं, हम अपने लीडर के लिए आते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा लीडर बहादुर लीडर है। हैंडसम वाली बात कौन सी बात है, ये तो उन्होंने खुद बनाई हुई है। हमें PTI सपोर्टर जो है ना, उन्हें फ़ख्र है इस बात पे कि हमारा लीडर वो पहला लीडर है जिसने UN में जाके कश्मीर के लिए बात की, फ़लस्तीन के लिए बात की, जिसने ये इंडिया के साथ मिलके, ये जो इनकी यहाँ पे इंडिया में बिजनेसेस थे, नवाज शरीफ के जो यार हैं मोदी साहब, ये उनके साथ मिलके पाकिस्तान को ऑलमोस्ट एक दहशतगर्द मुल्क साबित कर चुके थे। इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया बताएं? मरियम औरंगजेब आपकी बातों से बड़ी चिढ़ती, क्या वजह? तो मेरे ख्याल से तो उनको ज़्यादा चिढ़ना चाहिए और मर जाना चाहिए सुन के मेरी बातों को, जान छोड़ देनी चाहिए मुल्क की। मुझे बहुत खुशी होगी। वो दूसरी नस्ल है, खिदमत कर रही है। पहली नस्ल ने तो जो खिदमत की हैं वो क्या ही नाम, उनका नाम नहीं हो सकता था ना, तो दूसरी वाली इसलिए खिदमत करने, बेटी या भाई आगे वो खिदमत करने जिनका शायद को थोड़ा बहुत नाम हो सके। तो क्या आप देखती हैं कि मेरिट होगा जो खुसूसी नशिस्तें हैं
तहरीक इंसाफ के अंदर? जी जी बिल्कुल मेरिट होगा, मैं खान साहब पे ऐसे कोई शक नहीं है, जिसको भी टिकट्स देंगे बिल्कुल ठीक देंगे। आपने कागज जमा करवाए? करवाने थे। जाहिर है। क्यों करवाने थे? आपकी एज नहीं पूरी? नहीं मेरी एज बिल्कुल पूरी है, मगर हर बंदे ने देखे, एक तो मुझे पता भी नहीं था कि कब कागज़ जमा कराने हैं और क्या करवाने हैं, और दूसरा अगली दफ़ा देख लेंगे, अभी तो मेरा फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसा, मुझे बहुत सारे काम होते हैं कागज़ जमा कराने के लिए। नहीं मतलब इंटरेस्ट है कि आप भी असम्बली में जाएं? इतने लोग हैं ऑलरेडी, पहले तो आप हर किसी ने कागज़ ही जमा कराई जाने। नहीं, आप जैसे लोग ब्राइट फ्यूचर जिनका होना चाहिए। अभी ज़िंदगी कौन सी ख़त्म हो गई है? खान साहब आगे इंशाल्लाह 10 12 15 साल रहने वाले हैं, कोई और बात नहीं। दोबारा सही रात को मेरे पास वीडियो आई, आप कह रही हैं दोबारा आ गए पुलिस वाले? हाँ हाँ जी जी, क्या रात में हुआ दोबारा आए थे, क्योंकि जो बहन है उसके हस्बैंड इलेक्शन लड़ते हैं ना, अच्छा। तो वो चेयरमैन है इलाके के, तो वो चेयरमैन काउंसलर तक टाइप को उन्होंने उठाना है जी, कि जलसे में शायद ना जा सके, जो शायद है। उन्होंने तो लिस्टों पे पीपल्स पार्टी के लोग भी डाल दी। बेचारे वो इतने हवन्नक है, उन्होंने कहा होगा पीपल्स पार्टी कहती है हमारी हुकूमत ही, तो इनको भी उठा लो। जमात इस्लामी के भी लोग हाँ, डाल। उन्होंने कहा जो जो इल्जाम नहीं ना ले रहा अब अपने सर पे कि हमारी भी हुकूमत है, उन सारों को उठा लो। तो क्या पैगाम थे कि राणा साहब को आखिरी? राणा साहब को ये कहेंगे कि इस तरह लोगों को उठाने से कुछ नहीं होगा, आप बंदों को घर के उठाएंगे, औरतें चली जाएंगी, आप रोक थोड़ी सकेंगे। मोहसिन साहब कहते हैं कि आज मैंने कहा पुलिस वालों को कि अब रायत नहीं बरती जाएगी। तो हम खान साहब को कहना चाहेंगे आप सुने ये मोहसिन साहब का बयान, और आप जो बार बार कहते हैं बुरा मन पुरा मन, आप भी लोगों को बताएं फिर उन्होंने क्या करना जवाब में। सनम, फलक, तैयबा, तीनों की गुफ्तगू सुनी आपने। एक तो मैं आपको वाजे कर दूं कि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है असम्बली जाने का, और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा मैं तो कागज़ भी जमा नहीं करवाए। और यही फलक की बात थी और यही तैयबा की बात थी। मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो दिन रात इधर ज़मान पार्क रहते हैं, इमरान खान की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं। ये गुफ्तगू सुनानी थी आपको। बहुत से सवालात थे आपके ज़हनों में जिसके जवाबात आपको उम्मीद है मिल गए होंगे। राना वहीद को इजाज़त दीजिए ज़मान पार्क से। अल्लाह हाफ़िज़।